खबर पर हमारी नजर। बिहार की 40 सीटों का पूरा हिसाब किताब, पहला रुझान और पहला परिणाम दिखाएंगे आपको सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के नतीजे सटीक विश्लेषण के साथ। झारखंड की 14 सीटों पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। सिर्फ दर्श न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार। देश भर में लोकसभा आम चुनाव की समाप्ति हो चुकी है और ऐसे में कल 4 तारीख को यानी 4 जून को इसके परिणाम आने हैं। हालांकि परिणाम आने से पूर्व ही अब कई तरह के एग्जिट पोल भी सामने आने लगे हैं और जो लगातार जिस तरह से बीजेपी और एनडीए के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो इस 400 पार को देखते हुए जिस तरह से एग्जिट पोल अब देखने में सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए को 400 के लगभग समर्थन मिलने का संकेत नज़र आ रहा है। और इसको लेकर के जो बीजेपी के नेता है व कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी खुशी है और उत्साह देखा जा रहा है। इसको लेकर के अब लगातार जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गली और सड़कों पर लड्डुआ बांटने की तैयारी की जा रही है कि जैसे ही परिणाम सामने आने लगेंगे कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया जाएगा। तो ऐसे में अभी जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी पटना में 400 जो मोदी जी का संकेत है, एनडीए का जो संकेत है, अब की बार 400 पार का जो नारा है उस नारे के साथ इस बार 400 क्विंटल लड्डू बनाया जा रहा है और ये आम जनता के बीच, आम लोगों के बीच इन लोगों के द्वारा वितरित किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर जो कार्यकर्ता है जो देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का कटआउट हाथ में लिए हुए और बीजेपी का पट्टा बांध करके ये जो लगातार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद का नारे लगा रहे हैं। और जिस तरह से इन लोगों के द्वारा 400 क्विंटल जो लड्डू बनाया जा रहा है तो ऐसे में इन लोग से बात करते हैं कि क्या कुछ इन लोगों को लग रहा है कि क्या सही में नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए एक साथ मिलकर के 400 का नारा को पार कर पाएंगे, क्या लगता है? 411 सीट आएंगे, 400 पार करेंगे। जिस तरह से मोदी जी जो मेहनत किए हैं पूरे देश में, अपने मेहनत से इतना देश को आगे ले गए हैं, हमको ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश में मिलेगा नहीं। जिस तरह से अपना मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कल जो रिजल्ट आने वाला है इसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 400 किलो लड्डू बना रहे हैं। 400 पार के जो नारा दिया है 400 किलो के लड्डू बनाकर कल होली दिवाली एक साथ हम लोग मनाएंगे। 3 बजे हम लोग रुझान जैसे आएंगे वैसे हम लोग यहाँ पर ही पूरे मोहल्ला में पूरे पब्लिक के साथ होली दिवाली एक साथ मनाएंगे, जश्न मनाया जाएगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं इनका कहना, इनमें इतना उत्साह है कि बीजेपी का जिस तरह से रुझान देखने को आएगा उसके साथ ही जो 4 क्विंटल जो लड्डू बनाए गए हैं वो आम लोगों के बीच बांटाया जाएगा। सर, ये दिमाग कैसे आया कि हमें ये करना है, 4 क्विंटल लड्डू बंटवाना है? हम लोग का विश्वास है, मोदी जी का ऊपर बहुत विश्वास है, इसलिए हम लोग जिस समय से चुनाव में लगे हैं विश्वास के साथ लगे हैं। अभी विश्वास है कल हम लोग का सरकार बनने जा रहा है। उसी आधार पे हम लोग 400 किलो का लड्डू बना रहे हैं और पब्लिक में जो है हम लोग बांटेंगे और ढोल ताशा नगाड़ा के साथ हम लोग जुलूस के साथ तो घूमेंगे। 4 क्विंटल लड्डू आप लोग बनवा रहे हैं, कहाँ से कारीगर को मंगवाया गया, किस तरह का लड्डू होगा, क्या कुछ खुशियाँ आप लोग जाहिर करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सबका उमंग है, उत्साह है कि 400 अब की बार 400 पार के खुशी में हम लोग जो है कि 400 किलो लड्डू बनवा रहे हैं और जैसे रिजल्ट आएगा 3 बजे से हम लोग वितरण चालू कर देंगे जनता के बीच में। ढोल ताशा होली दिवाली जिस तरह से होता है उस तरह से कल हम लोग साथ मनाया जाएगा। 4 क्विंटल लड्डू बनवाने में खर्च भी काफ़ी है, आखिर ये पैसा कैसे आप लोगों के? हम लोग अपना तरफ से किए हैं। कार्यकर्ता हम लोग मिल करके ये चीज़ किए हैं, व्यवस्था किया है। कारीगर को कहाँ से लाए? मनेर से लाया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री बोले थे मनेर वाले लड्डू बना के रखना, तो हम लोग कारीगर को ही पटना बुला लिए यहाँ लड्डू बनाने के लिए। और ये आप लोग जश्न मनाएंगे? हम लोग को 3 बजे से चालू हो जाएगा कल। अरे निश्चिंत हम लोग है, 400 तो पार होना ही है, लेकिन एक तो खाली सरकारी अनाउंसमेंट चाहिए, बस उसी का इंतजार रहेगा। तो जैसा कि सुन रहे हैं लोगों में जो उत्साह है, इनका दावा है कि 400 तो पार हर हाल में होना ही है, सिर्फ अनाउंसमेंट की बाकी है। और ऐसे में कुछ युवा भी हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस बार मोदी सरकार आएंगे, जैसे 10 साल से हैं वैसे ही पहले सरकार हैं और रहेंगे। इस चीज़ का उम्मीद है कि इस बार 400 पार है, कल हमारा सरकार बनेगा।
बीजेपी। क्या कुछ कहेंगे सर? हम लोग के पूरा विश्वास है कि हमको जैसा पहले गर्जियन टाइप के थे अभी भी गर्जियन है और 400 से ज़्यादा पार है। लेकिन बहुत खुशी है। विपक्ष लगातार कहते आ रही है कि मोदी जी ने तो कुछ काम किया ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि 295 तो हम क्रॉस कर चुके हैं। काम तो हमको बहुत अच्छा किया, ऐसा सरकार मेरा कभी मिलेगा नहीं। हम लोग बहुत राम मंदिर बना, बहुत कुछ बना, बहुत सुधार भी हुआ और गरीब के लिए हर इंसान के लिए बहुत अच्छा काम किया। हाँ एकदम बहुत अच्छा काम किया। मेरा गर्जियन है और रहेगा। राम मंदिर बनाया हो इसी खुशी में वो 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी। हाँ तो जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं कि अब सबसे बड़ा चीज़ मोदी जी कोरोना काल में जो वैक्सीन निकालने का काम किया, पूरे देश को बचाने में बहुत बड़ा हाथ है और अपना देश ही नहीं दूसरे देश को भी मदद किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो हैं बहुत बड़ा काम किए हैं। सब काम को छोड़ दीजिए, राम लल्ला मंदिर तो अलग चीज़ है, मगर कोरोना काल में जो किए हैं वो सराहनीय है। तो जो यहाँ लड्डू जो बना रहे हैं आप देख सकते हैं, इन कारीगर हैं, इनसे भी बात करते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुशील मोदी। सुशील मोदी। हाँ। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर घूम जाइए, थोड़ा सा इधर घूम जाइए मोदी जी। हाँ आप मोदी जी हैं और मोदी जी के समर्थन में लड्डू बनाने आए हैं जी। कितना लड्डू का ऑर्डर मिला है? लड्डू का है 400 किलो। 400 किलो। हाँ। कब तक ये तैयार हो जाए, कितने टाइम लगेंगे? ये आपको 5-6 से ऊपर हो जाएगा, 7-8 बजे तक तैयार हो जाएगा। अच्छा 12-1 बजे तक, 12-1 बजे। मैंने आज रात भर लड्डू बनेगी। हाँ हम लोग सबका साथ सबका विकास संकेत दे रहे हैं। हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले हैं। जैसे मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, उन्होंने कभी किसी को विरोधी नहीं कहा, विरोधियों ने खुद अपने आप को विरोधी कहा। और हम सबको साथ लेके ही चलेंगे, क्योंकि बिना सबके साथ के विकास नहीं होता है और बिना सबके साथ दिवाली नहीं मनती है। दिवाली तो हर घर में मनती है, वो विरोधी हो या सगा संबंधी हो। तो हम सब एक हैं, उनका यही मानना है। जब वो अखंड भारत का संकल्प दे दिए हैं, जब अखंड भारत को मान रहे हैं हम लोग, और अखंड भारत के हम लोग सपूत हैं, हम लोग बहन हैं, भाई हैं, सब अखंड भारत के हैं, तो हमारे लिए कोई विरोधी नहीं है। ये जीत सबकी है। आप लोग क्या करेंगे जीत को लेकर? इस जीत को हम लोग बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन की तरह मनाएंगे। और ये लड्डू बन रहा है, 400 किलो लड्डू बन रहा है, 400 पार के नारा के साथ। 400 बिहार में 40 पार हो रहा है। और इस लड्डू को मुंह मीठा हम लोग जैसे दिवाली में करते हैं, जो राम को लाए हैं कल वो आने वाले हैं। लड्डू के साथ ही कोई भी शुभ काम हमारे संस्कृति में होती है और हम होती आई है, तो हम ये लड्डू से मुंह मीठा मच्छर टोली के इस कोने से लेकर पटना के हर कोने में इसी तरह की लड्डू बन रही है। और इसी लड्डू से हम लोग मुंह मीठा करवाएंगे सबको, जैसे करते आए हैं। भैया लोग हैं, सुबह से खड़े हैं ये लोग, और 2 महीने से हम खड़े हैं, और कल हमारा दिवाली मनने वाला है। भैया लोग इसके 400 पार के बाद भी 400 किलो लड्डू। लोकतंत्र का महापर्व का अंतिम चरण 1 तारीख को हम लोग का चुनाव का ख़त्म हो गया और 4 तारीख हम लोगों के लिए महापर्व मनाने का दिन है। हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। सारे कवरेज ने भी, जो चौथा स्तंभ ने, देश का चौथा स्तंभ ने भी साबित कर दिया है। हर टीवी चैनल न्यूज़ पर भी चल रहा है। ये कहीं से भी विरोधी जो भड़गलाने का काम करे, भरमाने का काम करे, कुछ नहीं होने वाला है। जो नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, देश के हमारे लौह पुरुष ने जो घोषणा किए हैं 400 पार का, हम लोगों ने भी उसी को अमल करने का कोशिश किया और उसी मुहिम में हम लोगों ने दिन रात एक करके लग गए। और आज हम लोग का खुशी मनाने का दिन आया, दीपावली मनाने का दिन आया, होली मनाने का दिन आया, तो हम लोगों ने पहले 400 किलो के नारा के साथ लड्डू का एक चित्र यहाँ बनाए, मानचित्र बनाए हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, हम इनको मुंह मीठा कराते हुए पूरे देश के लोगों को मुंह मीठा कराएंगे, पूरे बिहार राज्य को मुंह मीठा कराएंगे। हम लोगों का 400 पार का नारा पूरे तरह से सफल हुआ और 40 बिहार में 40 पार का भी नारा सफल होगा।
तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें इतना उत्साह है कि लोग अपनी ओर से चंदा इकट्ठा करके 400 किलो यानी 4 क्विंटल लड्डू यहाँ बनवा रहे हैं। और जो कारीगर हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि मनेर की लड्डू इस बार पटना में नहीं बचेगी, वो पूरा लड्डू बीजेपी के द्वारा खरीद लिया जाएगा, तो उसी तर्ज पर जो कार्यकर्ता हैं मनेर के ही में लड्डू विक्रेता को यहाँ बुलवा करके वो लड्डू बनवा रहे हैं और जो है आम लोगों के बीच इसका वितरण करेंगे। और कह रहे हैं जिस तरह से जैसे जैसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के और एनडीए की जो रुझान बढ़ते नजर आएगी, उसके बाद से इनका उत्साह चरम पर होगा और होली दीपावली जैसे पर्व का माहौल बनाते हुए लोगों के साथ जश्न मनाएंगे। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।